Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखो, अपन लोग पिछली क्लास में योगफल का बात कर रहे थे और उसका सेकंड पॉइंट अपन ने पढ़ लिया था। और सेकंड पॉइंट जो अपना था उसके नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो अपन ने हल कर लिए थे। आज अपन लोग उसी के एग्जाम वाले क्वेश्चन हल करेंगे। देखो, डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 10 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने बना लिया 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन अपन लोग और बना लेते हैं। 5p स्क्वायर प्लस 6p होल स्क्वायर प्लस डैश 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 10p का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो, वो लोग क्या करते हैं, अपन लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके कंफ्यूज करने का कोशिश करते हैं। तो अपन लोग वो सारे मेथड यहाँ सीख कर एग्जाम में बैठेंगे, चाहे जो भी हो। सी का मैंने क्वेश्चन बना लिया 10p का स्क्वायर प्लस 11p का स्क्वायर प्लस डैश 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 20p का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था जहां से संख्याएं शुरू होती है, जहां तक मुझे लेना है मैं वहां तक का योग, वर्गों का योग निकाल सकता हूं। तो ये जो क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं ये क्वेश्चन है बीच की संख्याओं के वर्गों का योग। बीच बीच में से वो अपन से योग पूछ सकता है। देखो, करना वही है, बस तरीका याद रखो। पावर 2 में क्या करने सिखाया था मैंने। तो सबसे पहले आप लास्ट में जाओ, जो भी लास्ट डिजिट आपके पास है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, आप उसको ऐसे कैसे उठाओ 10। अब तरीका क्या था, पावर 2 के साथ 10 से अगला 11, दोनों को ऐड करो 21/6, यही था। n प्लस 1 2n+1/6 वर्गों के योग का फॉर्मूला था। ठीक है, अब देखो यहां 10 तक है, इसका मतलब अपन ने पूरा 10 तक वर्गों का योग कर लिया। लेकिन मुझे चाहिए कितने का था, 5 से 10। इसमें आ गया 1 से 10, चाहिए 5 से 10। इसका मतलब इससे पहले वाला जो नंबर था वो कौन था, 4 था, वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लास्ट ले लेंगे एज इट इज, फिर फर्स्ट के पास आएंगे, उससे पहले अंक कौन सा था वो लेना है। तो इससे पहले अंक कौन था, 4 से अगला 5, ऐड करो 9 डिवाइड बाई 6। अब मुझे चाहिए 5 से 10, ये निकाला मैंने 1 से 10, ये निकाला 1 से 4। तो बताओ मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, क्योंकि 1 से 10 में मैं 1 से 4 लेस देन करूंगा तो इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 5 से 10 मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तरीका वही रखना है, बस क्वेश्चन का मेथड चेंज होता है। तो अपन लोग इस प्रकार से क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। काटो इनको, 3 दूना 6, 3 7 21 और ये कट जाएगा 2 5 10। तो 11 5 55, 55 इंटू 7 कितना हो गया, 385 माइनस 3 दूना 6, 3 3 9 और 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो गया, 30। तो 385 में से कितना लेस करूंगा मैं, 30। तो 385 में से 30 लेस करो, अपना आंसर कितना आ गया, 355 आ गया। ठीक है, चलो यहां आ जाओ, वही काम करना है, बस याद रखो, प्रैक्टिस करो, सब ठीक हो जाएगा।
लास्ट में जाओ 20, तो अगला 21, 20 21 41 बटे 6, आगे आ जाओ 10, 10 से अगला कौन है 9, 9 से अगला 10, 10 9 19 22 6, 1 से 20 1 से 9 चाहिए, 10 से 11, तो क्या करूं मैं इसको लेस देन इक्वल चाहिए मुझे, तो 3 दूना 6, 3 7 21 और ये कट जाएगा 10 बार, 7 एकम 7, 7 चौक 28, एक जीरो लग जाएगा, 2870 माइनस 3 दूना 6, 3 3 9 और ये कट गया 5 बार, 19 5 95, 95 इंटू 3, 95 इंटू 3 कितना आ जाएगा बताओ, 285 आ जाएगा। अब मैं 2870 में से 285 लेस करूंगा, तो 2800 में से 200 लेस करो 2600, 85 में से 70 तो 15 और लेस करना पड़ेगा। अब 2600 में से 15 लेस कर दो तो कितना मिल जाएगा मुझे बताओ, 2585 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देगा तो इस प्रकार से देगा, ये मैं पढ़ के बैठ जाऊंगा, इनमें फंस जाऊंगा, तो संपूर्ण मैटर मिलेगा आपको यहां से, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में है वो कंप्लीट करवाएंगे प्रत्येक चैप्टर के साथ में। देखो अब उसने यहां क्या कर दिया, नंबर्स वही है तो योग भी वही आएगा, बस ध्यान रखना है उसने इसके साथ गड़बड़ क्या किया है, p लगा दिया है। तो मैं एक बार इसे क्या लिखूंगा, 5 स्क्वायर p स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 6 स्क्वायर p स्क्वायर, अलग अलग लगा रहा हूं, दो नंबर है, एक चर राशि है एक अचर राशि है, तो मैं अलग अलग पावर लगा रहा हूं और यही काम मैं लास्ट तक कर दूंगा इस प्रकार से। अब यहां से लेकर यहां तक कॉमन नंबर कौन है, p स्क्वायर कॉमन है मेरे पास, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कॉमन आ जाएगा एक साथ। अंदर बचा 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और लास्ट डिजिट है 10 स्क्वायर, ये अंदर बच गया। बस इसका अपन ने अभी निकाल रखा था कितना, 355, देखो ये अभी निकाला है अपन ने 355, साथ में क्या लग जाएगा, p स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया अपना, 355 p स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही काम अपन लोग यहां करेंगे। देखो सब में p स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर बचा 10 11 और लास्ट में कितना है 20 स्क्वायर। अब देखो ये अभी अपन ने हल कर रखा है 2585, तो 2585 बाहर क्या है p स्क्वायर, आंसर आ गया 2585 p स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में अपने सामने आते हैं तो अपन लोग इनको भी हल कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कहीं तक भी जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो इसी में और क्वेश्चन बनते हैं, देखो वो क्या होंगे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 10 स्क्वायर बराबर 385। आपको कुछ हो तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट 2-4 क्वेश्चन हल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। डैश 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 20 स्क्वायर बराबर 2870 हो तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस
40 स्क्वायर बराबर क्या होगा। इस प्रकार से भी अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको सॉर्ट आउट करने के। एक लॉन्ग तरीका समझाऊंगा, फिर उसी से अपन लोग एक शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे इसकी। देखो क्या होगा, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो नंबर है ये लगातार चल रहा है 1 से 10 तक, और इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है भाई, जो योग है इनका 385 वो मुझे दिया हुआ है। ठीक है, और जो मुझसे पूछा जा रहा है, देखो ये वाला लाइन मुझसे पूछा जा रहा है, तो ये लगातार नहीं है, ये सभी सम संख्याएं हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से इसको हल कर देते हैं और क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कंटिन्यू चल रहा है और ये कंटिन्यू नहीं है, इसमें एक एक डिजिट को छोड़ा गया है, उसके बाद आपसे पूछा गया है। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं आपको कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसके बाद उसे सॉर्ट आउट करो। ठीक है, चलो अब मुझे ये वैल्यू दिया हुआ है तो मैं इसी का यूज करूंगा इसमें। ध्यान से देखना, ये कितना है 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2 एकम 2 होता है। जितना पावर लगा हुआ है वो पावर अपन लोग लगा देंगे। अब चेक करना है इक्वल है या नहीं है। 2 का पावर 2 4, यहां भी 2 का पावर 2 4, 1 का पावर 2 1, 4 एकम 4। यहां देखो आ जाओ, 2 चाहिए क्योंकि 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर लास्ट में 10 चाहिए। ये एज इट इज श्रेणी आपको इसमें बनानी है। 4 तो 2 दूना 4, पावर लगा दो, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 2 4 और 4 चौक 16। क्या ये भी 16 ही है, 16 ही है। ऐसे ही सब बनेंगे। यहां पे आ जाओ, तो इसको क्या लिखूंगा, 10 चाहिए मुझे तो 2 इंटू 10, क्योंकि 10 दूना 20, पावर 2 लगाओ, इक्वल वैल्यू होना चाहिए। 20 का पावर 2 400, 2 का पावर 2 4, 10 का पावर 2 100, 100 इंटू 4 कितना हो गया, 400। तो मुझे ये वाला लाइन बनाना था इस वाली में। ठीक है, चलो अब यहां से लेकर यहां तक ऐसा कौन सा नंबर है जो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का पावर 2। तो मैं उसे क्या ले लूंगा, 2 के पावर 2 को कॉमन ले लूंगा। देखो यहां से ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2 और लास्ट में कितना है, 10 का पावर 2, ये बच गया। इसका अभी अपन ने निकाल रखा है 385 मल्टीप्लाई कोष्टक है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। आंसर आ गया। 4 5 20, 2 4 8 32, 2 34, 4 3 12, 12 3 15। आंसर कितना बना अपना, 1540 आंसर बन गया। ठीक है, अब अपन लोग इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद दोनों का एक कॉमन कॉम्बो बनाएंगे अपन लोग। सॉर्ट सीधा ही क्या करना है अपन लोग, तो चलो वही काम करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2, पावर जो है वो एज इट इज लगा देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 जा 4, पावर 2 लगा दिया। 6 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, पावर 2 लगा लिया, प्लस लास्ट में आ जाओ 2 इंटू 20, पावर लगा लिया। इस प्रकार से अब यहां से लेकर यहां तक कॉमन नंबर कौन है, पावर 2, 2 का पावर 2, अंदर बचा 1 का पावर 2, 2 का पावर 2 और लास्ट में कितना बचा, 20 का पावर 2। कितना दे रखा है, देखो यहां दे रखा था, कितना दे रखा है, इसका वैल्यू अपने को 2870 मल्टीप्लाई कोष्टक था 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई 0 0 4 7 28 8 2 4 8 32 2 34 3 4 2 8 और 3 11। अपना आंसर कितना आ गया, 11480 आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों क्वेश्चंस का अपन लोग एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म देखो क्या होगी,
कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा क्या करना है वो देखो। यदि कोई क्वेश्चन वर्गों का हो या घन का हो, घन में भी मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, वर्गों का क्वेश्चन ध्यान से देखना किस प्रकार से आप लोगों को पता चलेगा। अब ये कितना लिखा हुआ 1 और ये कितना है 2, क्या हो रहा है बताओ, दुगना। 1 का वैल्यू दिया हुआ है मुझे जोड़ के और 2 का मुझसे पूछा गया है, तो यहां क्या हो रहा है, दुगना। 2 4 क्या हो रहा है बताओ, दुगना। दुगना होना चाहिए, एक कंडीशन है। 10 20 क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। यही काम यहां भी होना चाहिए। 2 1 2 क्या हो रहा है बताओ, दुगना। 2 4 क्या हो रहा है, दुगना। 3 6 क्या हो रहा है, दुगना। 20 40 क्या हो रहा है, दुगना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चन में टारगेट किसको बनाएंगे अपन लोग, कि जो दिया हुआ है, पूछा गया है, क्या उसमें दुगने का संबंध है या नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दुगने का संबंध है तो सीधा सा काम क्या करेंगे आप लोग, जो फर्स्ट नंबर है पूछा गया है उसको उठाओ, 2 का पावर 2 ये पूछा गया था, मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करवा दो, इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा 1540। यहां पे आ जाएंगे अपन लोग सीधा ही। क्या किया फिर से सुन लो, जो दिया हुआ है अगर दुगना कंडीशन बन रहा है, जो दिया हुआ है उसको पूछने वाली लाइन के पहले मान से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। यही काम यहां होगा। कितना दिया हुआ है, 2870 दिया हुआ है, जो पूछा गया था उसका पहला मान कितना है बताओ, 2 का पावर 2 इक्वल टू 11 480 अपने को क्या मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूं ये बात आपको, अगर कंडीशन डबल की बन रही है तो सीधा सा काम क्या करना है, जो दिया हुआ है उस मान को जो पूछा गया है उसके फर्स्ट डिजिट से क्या करवा देंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई, अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और, पावर 2 हो या पावर 3 हो, अगर ऐसा है दोनों में अपन लोग काम इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें एक प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं, देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं। अपन लोग इस चैनल पे कंप्लीट मेथड की क्वेश्चन पढ़ेंगे, ना कि छोड़ छोड़ के, कंप्लीट जो भी है वो कंप्लीट। देखो 6 24 54 डैश 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 2400 बराबर क्या होगा, योग के ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 20 45 2000 बराबर क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए अपने पास। ठीक है, चलो अब जब अपन लोग किसी कंपटीशन एग्जाम के में बैठते हैं और ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे लगता है कि ये कभी अपन ने देखा ही नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो कि जब अपन योगफल पढ़ते हैं तो योगफल 3 ही प्रकार के हैं, सिंपल संख्या, वर्गों का योग और घनों का योग। ठीक है, अब यहां कोई ना कोई कंडीशन तो यूज हो रही है दोनों क्वेश्चन में, देखो क्या हो रहा है। अब एक बात और बताता हूं आपको छोटी सी, जैसे अपन लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जो नॉर्मल नंबर है वो कितना है अपने पास, 1 है। वर्ग भी पढ़ रहे हैं और घन भी पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे जो छोटा पूर्ण वर्ग संख्या है वो कौन है, तो कौन होगा, 1, क्योंकि पूर्ण वर्ग का सीधा सा मतलब है किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होने वाली संख्या को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। अगर आपसे पूछे पूर्ण घन संख्या कौन सी है तो वो भी कितनी है, मिनिमम 1 है, क्योंकि 1 का वर्ग करो तो भी 1, 1 का घन करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा।
ठीक है, तो पूर्ण घन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी संख्या का घन करने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है वही क्या कहलाती है? पूर्ण घन संख्या। ठीक है, अब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भी कितनी होती है? एक। और पूर्ण घन भी कितनी होती है? एक ही होती है। ठीक है, चलो अब मेरे पास क्वेश्चन में तो 6 था, मैं 1 से कैसे इस कर सकता हूं? तो मुझे पूरा 6 ही रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 ही होगा। फिर आगे बढ़ो, इसके बाद 1 से जो बड़ा पूर्ण वर्ग है वो कौन है बताओ? 4 से बड़ा 9 से बड़ा 16, जो वर्ग करने पर मिलता है वो है पूर्ण वर्ग। तो अब इससे बड़ा 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई 6 6 चौक 24 प्लस बड़ा 9 मल्टीप्लाई 6 9 6 54, लास्ट में आ जाओ 2400। तो क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको? सॉरी 6 कॉमन चल रहा है, 6 चौक 2400। आ जाओ इधर, 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 5 9 45 और 5 चौक 20 2000। ठीक है, चलो अब यहां से लेकर यहां तक कॉमन नंबर क्या है अपने पास? 6। अंदर क्या बचा? 1 4 9 और लास्ट में कितना बचा? 400 बचा। यहां आ जाओ, यहां कॉमन नंबर कौन है बताओ? 5 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 4 9 और लास्ट में कितना है? 400 है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट रूप 1 का पावर 2, क्योंकि मैं वर्ग बनाऊंगा, वर्ग या घन दो ही बनेंगे, या तो वर्ग या घन। पावर 1 का 2 1 ही आएगा, 2 का 2 4, 3 का 2 9 और 20 का 2 कितना हो गया? 400। अभी अपन ने 20 तक निकाला, 2870 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। यहां भी वही काम करेंगे, 1 का पावर 2 1, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9 और 20 का पावर 2 कितना हो गया? 400 हो गया। ठीक है, इसका अभी निकाला अपन ने 2870, इधर मल्टीप्लाई बाहर कितना है? 5 इक्वल टू आंसर मिल जाएगा अपने को। अब आपको लग रहा है बड़ा है, क्यों लगता है? क्योंकि पहली बार देख रहे हैं, जब कोई काम पहली बार करते हैं तो वो बड़ा ही लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 0 6 × 0 0, 6 7 42, 2 4 6 8 48, 4 कितना हो गया? 52, 5 6 दूना 12, 12 5 17, आंसर 17220। यहां आ जाओ, 5 0 0, 5 7 35, 5 3, 5 8 40, 3 43, 4 5 दूना 10, 4 14, आंसर आ गया 14350। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसको हल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, बार बार कोई भी कॉमन लेके क्वेश्चन बना लो आप मन से, तो ये जो मैटर है, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं वो क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से ये चीजें याद रहती है, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं है पड़ेगा उसका। ठीक है, देखो अब अपना योगफल का जो तीसरा भाग है वो क्या था? संख्याओं के घनों का योग। अब क्या आ गया अपने पास? घन। घन का मतलब है पावर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, चलो अब किस प्रकार से क्वेश्चन होंगे और उनको हल कैसे करेंगे वो सीखना है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रथम 10 प्राकर संख्या के घनों का योग।
नेक्स्ट प्रथम 10 पूर्ण संख्या के घनों का योग। एक फॉर्मूला बना लेते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। ठीक है, इस प्रकार से तो अपने पास नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जैसे वर्ग पढ़ा वैसे ही घन पढ़ेंगे अपन लोग। अब ध्यान से समझना, प्रथम प्राकृत 10 घन वर्ग, घन योग सॉरी, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 10 बराबर। यही क्यों लिखा मैंने, पावर क्यों नहीं लगाई, तो देखो समझना है। ठीक है, घन का सबको पता है, पावर लगा लेंगे, लेकिन समझना क्या है। अब मैंने जो पढ़ा है उसी का यूज करके इसका तरीका बनाऊंगा। तो जब कोई पावर वाला क्वेश्चन नहीं था उस टाइम अपन क्या करते थे, देखो लास्ट कितना है 10, याद करो 10 से अगला 11/2, यही करते थे भाई। जब पावर ही नहीं होता है तब अपन लोग क्या करते हैं, लास्ट से अगला मल्टीप्लाई बाई कितना लगा देते हैं 2, अपना काम हो जाता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में तो क्या आ गया, घन, सिंगल का काम अपने पास हो गया। अरे भाई घन का मतलब है पावर कितना आएगा, 3 का मतलब a इंटू a। अरे भाई जब मैंने सिंगल लिया तो सिंगल जोड़ दिया, अब मेरे पास कितना और बचा हुआ है 2, बस काम हो गया। ये समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब पावर 3 लगा दो इनके ऊपर, इस प्रकार से 1 जोड़ लिया मैंने, अब बचा मेरे पास 2 और बचा, देखो पावर 2 लगा दो, काम हो गया। सिंगल संख्याओं का योग याद रखो, उसी का पावर 2 कर दो, घनों का योग हो जाएगा। ठीक है, चलो हल करते हैं। कितना बार कटा, 5 बार। 11 5 55, पावर 2 का मतलब 55 इंटू 55 इक्वल टू कितना हो गया, 3025। अपना क्या है, आंसर है 55 का वर्ग 3025। ठीक है, चलो यहां आते हैं अपन लोग फिर से। प्रथम पूर्ण 10 घन योग। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और समझो मुझे दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। पूर्ण कहां से, 0 से, 0 1 2 तक नहीं है तो कितना, 9, एक कम कर देंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में तक होता तो यहां कितना आता, 10 आ जाता। सिंगल है, योग का तो इसका 9 10/2, सिंगल का योग हो गया। घन में पावर 3 लगती है, 1 मैंने जोड़ लिया तो बची कितनी, 2, इसी का पावर कितना लगा दो, 2, काम हो गया। बस कितना बार कटेगा, 5 9 5 45, 45 का पावर कितना है, 2, मतलब 45 इंटू 45 इक्वल टू 2025। अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो करना क्या है, लास्ट नंबर सीधा सा याद रखो, फर्स्ट वाला जो बिना पावर वाली संख्याओं का योग कर रहे थे उसी का यूज करना है और उसी का पावर 2 लगा दो, घनों का योग हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला भी बना लेते हैं। प्रथम प्राकृत n घनों का योग, तो क्या हो जाएगा, 1 क्योंकि प्राकृत है, 2 3 और लास्ट में n इक्वल टू, आप देखो बिना पावर वाला है, n याद रखो, तो n प्लस 1/2। ये जो बनाया है ये किसका है बताओ, सिंगल संख्याओं का योग है। अब कितना पावर और बच गया, भाई मेरे पास 3 होते हैं, 1 मैंने बना लिया तो बचे कितने, 2। अब मैं यहां तो डिनोट 3 ही करूंगा, लेकिन मैं यहां कितना लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। 1 अंदर जोड़ दिया, बाकी बचा मुझे 3 बार जोड़ना होता है, 1 जोड़ दिया, 2 लगा दिया, आंसर बन गया। तो ये जो अपन ने बनाया है ये क्या है, घनों का योग। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लोग संख्याओं के घनों का योग कर सकते हैं।
अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं, वो भी अपन लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन, जैसे वर्गों का क्वेश्चन बनाया था वही घनों का क्वेश्चन बनेगा। जैसे आ जाए अपने पास 5 का पावर 3, 6 का पावर 3 और 10 का पावर 3 बराबर क्या होगा? 10 का पावर 3 प्लस 11 का पावर 3 प्लस 20 का पावर 3 बराबर क्या होगा? ठीक है, अब देखो लास्ट में आ जाओ सीधा ही। लास्ट कितना है? 10। उठाओ इसको, 10 11/2। घन याद रखो, मैं क्या कर रहा हूं, घन, तो फॉर्मूला वही यूज करना है, वर्ग वही यूज करना है। ठीक है, घन है पावर 2, कुछ नहीं है तो अंदर वाला ही रह जाएगा। सीधा आ गया जो 5 है, कितना नहीं चाहिए? 4, तो 4 5 2 पावर 2 माइनस, क्यों? ये 1 से 10, ये 1 से 4 हो गया कितना? 11 5 55 पावर 2 माइनस 2, 5 दूना 10 पावर 2, 55 का पावर 2 इक्वल टू 3025 माइनस 100। तो बताओ 3025 में से 100 कम करो, 2925 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। लास्ट 20 उठाओ, 20 21 2 सिंगल संख्याओं का योग घन करना है तो घन कर दो, पावर 2 लगा दो। आगे आओ, 10 चाहिए तो कौन नहीं चाहिए बताओ? ये उठाओ इसको, 9 से अगला 10/2 पावर कितना लगाएंगे? 2 क्या करेंगे? माइनस। काटो, 10 कितना हुआ? 210 पावर 2 माइनस कितना आएगा? 45 पावर 2। अब देखो 21 441 0 का 00 माइनस वर्ग कर रहे हैं। 45 का कितना बताया अभी मैंने? 2025 घटाओ, 44,000 में से 2000 घटाओ 42,000, 100 में से 25 घटाओ 75, तो कितना आ गया बताओ? 42,075 अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे घनों के योग को, वो भी अपन ने सॉर्ट आउट कर लिए। अब देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जो भी अपन ने योगफल में पढ़ा है, रिपीट प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो देखो ये जो योगफल है ये अपन ने कुछ संख्याएं लेकर जोड़ किया है संख्याओं का। तो कुछ कौन सी संख्याएं थी वो पहले मैं वो बता देता हूं आपको। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक चलता है। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक, धन पूर्णांक +1 से प्लस अनंत तक, ऋण पूर्णांक -1 से माइनस अनंत तक, धनोत्तर पूर्णांक 0 से प्लस अनंत तक, सम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग, सॉरी सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। तो इन संख्याओं का यूज करके अपन लोगों ने योगफल के कुछ क्वेश्चन बनाए। ये जो योगफल है वो कितने प्रकार के क्वेश्चन देता है अपने को? 3 प्रकार के। सिंपल संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के घनों का योग। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट होता है। बार बार इस चैप्टर का इस कंटेंट को याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हो अपन लोग उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.